हेलो। सो आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। सो इसमें जो चीज़ें हैं देख लो, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे। और ये टर्म्स आए कहाँ से हैं? ये अगेन हमारे टर्म्स कहाँ से आए हैं? रेशनल और इर्रेशनल नंबर से। ठीक है, मीन्स और यू कैन से दैट these terms help us to find whether the number is rational और irrational। इन टर्म्स से हमें पता चल जाएगा कि क्या नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। कैसे होगा ये, क्या करना होगा, अब देखते हैं। सो हियर आई टेक द एग्जांपल नंबर 5। सो क्या है इसमें कि ये 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं और कहा गया है कि इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करो। तो देखो, पहले डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं, फिर उसके रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट आ कैसा है। तो पहला देखिए, 10/3 मींस वी हैव टू डिवाइड इट फ्रॉम 10 वी शुड हैव टू डिवाइड 10 फ्रॉम 3, वी गेट 1। देन नाउ अब यहाँ पे ध्यान देना, रिमाइंडर क्या मिला है हमें? 1। I just put a point here and put 0. Then again I just take 3 minus what we get 1. Again what we get? Remainder as 1. यहाँ पे भी 1. Again we get 1. Point लगा हुआ है 0. Again we take 3. 9 minus 1. Again we get 1. We don't have to take we have to take 0. Again 3. 9. In this case what we get that हमारा जो रिमाइंडर है वो बार बार 1 आ रहा है। मीन्स इन दिस केस रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से क्वोशिएंट भी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो 3.3333। यस, तो ये क्या पता चलता है इस कंडीशन को, जब आपकी क्वोशिएंट क्या होगा, जब आपका क्वोशिएंट रिपीट होगा आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि क्वोशिएंट ऐसे भी रिपीट हो सकता है। मान लो 5.78 78 78, तो यहाँ पे भी 78 रिपीट हो रहा है, या फिर एक स्ट्रिंग में रिपीट हो सकता है, या फिर एक नंबर बार बार रिपीट हो सकता है। इस केस में 333 बार बार रिपीट हो रहा है। स्ट्रिंग का क्या मीन्स है कि जैसे ये 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो इस कंडीशन को आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मीन्स होता है एंड हो जाना, खत्म हो जाना। खत्म नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बट रिपीटिंग, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3.3 का बार, व्हाट वी रीड इट बार। इसका क्या मतलब है, बार जहां पे लगा दिया मीन्स वो चीज रिपीट हो रही है। इसको क्या लिखोगे अगर ऐसा कुछ होगा तो 5.78 बार मीन्स 5.78 78 78 एंड सो ऑन। तो ये चीज समझ में आई इससे। अब इसको देखो, इफ आई टेक दिस पॉइंट 0, 8 5 जा 40, 8 6 जा 40, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, we get 6 here, point 0, 8 7 जा 56, we get 4 here। देखिए रिमाइंडर अभी रिपीट नहीं हो रहा है। अगेन आई हैव टू टेक 0, 5 जा 40। so in this case what happened? In this case what happened? we यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का क्या मीन्स है, वो खत्म हो गया, और रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो इसको क्या कहोगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे क्वेश्चन टर्मिनेट भी हो गया है और क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हुआ है। नाउ टेक दिस एग्जांपल, आई हैव टू टेक पॉइंट एंड पुट 0, 1 जा 7, अगेन व्हाट वी गेट 3, रिमाइंडर वी गेट हियर 3। नाउ 7 4 जा 28, वी गेट हियर 2, रिमाइंडर 3, देन वी गेट 2, रिमाइंडर तो सेम नहीं आ रहा है, देन 2 जा 14, व्हाट वी गेट 6, I have to put 0, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा
56. I get 4 here. Now I think remainder repeat हो रहा है. Yes, let's check it out. Then I have to put 1 0 again. 7 5 are 35. What we get? 5. 7 6 are 42. 7 7 are 49. What we get? 1. 1. Then I have to put 1 0. 7 1s are 7. Now 10 minus 7, what we get? 3. Now अब देखो यहाँ से रिमाइंडर रिपीट होने लगा. Yes, we get 3 in this case. अब यहाँ से क्या पता चलता है कि ये वैल्यू आगे जाके रिपीट होगी. जहां से रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा तो वहां से क्या पता चलेगा? वो चीज रिपीट होगी आगे जाके. तो यहाँ से क्या पता रहा कि दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो ये चीजें समझ में आई. ओके. नाउ चेक द रिजल्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. अभी जो सॉल्व किया उसके रिजल्ट को समझो. 10/3 इज व्हाट? 3.333. रिपीटिंग. This is not repeating and this is again repeating. This is non-terminating. This is terminating and this is what? Again non-terminating. So आपको याद क्या रखना है? You have to know it that if the expression is non-terminating, if the expression is non-terminating like this and repeating, non-repeating. If the expression is non-terminating and non-repeating, इन तीनों में से कोई ऐसा है? नहीं. इन तीनों में तो ऐसा कोई नहीं है क्योंकि non-terminating तो है दोनों, लेकिन non-repeating नहीं है. ये रिपीट कर रहे हैं. तो अगर ऐसा कभी भी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा तो ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड इर्रेशनल. अगर ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा तो आप क्या कहोगे उसको? इर्रेशनल. तो वो एक्सप्रेशन इर्रेशनल होगा. बट सेकेंड कंडीशन देखो, ये केस 1 है. दिस इज व्हाट? योर केस 1. केस 2 देखो. ऐसा भी हो सकता है कि टर्मिनेटिंग हो एंड रिपीटिंग हो. सो व्हाट यू हैव टू नो, अगर टर्मिनेट कर गया तो आपको रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है वो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है. नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, व्हाट यू गेट? ये हमेशा क्या होगा? रेशनल. मींस अगर हमें एक एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलता है तो वो हमेशा रेशनल होगा, चाहे वो क्वेश्चन रिपीट करे या ना करे. अब एक और कंडीशन हो सकती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की भी एक कंडीशन हो सकती है. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो क्या होगा अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है? लाइक ये अभी आया था एक रिजल्ट 10/3 वाला रिजल्ट आया था 3.33333. ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है. क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो रेशनल. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट? रेशनल नंबर. तो याद रखने वाली चीज क्या है? इर्रेशनल होने के लिए ये कंडीशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग. ठीक है. अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीट कर रहा है तब भी वो रेशनल है. वो टर्मिनेटिंग है तो वो तो रेशनल है ही है. तो आपको नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है. मींस अगर टर्मिनेटिंग है पहले आप ये देखोगे क्या क्वेश्चन टर्मिनेट कर गया, पहले आप टर्मिनेटिंग चेक करोगे. अगर वो टर्मिनेट कर गया है तो डायरेक्टली रेशनल. अब अगर वो टर्मिनेट नहीं किया मींस दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग. तो नॉन टर्मिनेटिंग है साथ में क्या? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग? अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग है like this then it is irrational. but non terminating के साथ repeating है
then it should be rational. तो irrational की आप एक बस कंडीशन याद रख लो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों होना जरूरी है. ओके, सो अगर ये याद रहेगा तो इजीली यू विल एबल टू नो द एक्सप्रेशन इज रेशनल और इर्रेशनल. तो याद रहेगा इर्रेशनल होने के लिए वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए एज वेल एज नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए. So the example number 6 is, so this expression is the rational number. In other word, expression is in the form of p upon q where q is not equals to 0. Means आपको इसको rational number के फॉर्म में करना है और आपको शो करना है क्या ये rational number है. Let's take this expression 3.142678. तो ये एक्सप्रेशन आप साफ साफ देख रहे हो, ये क्या है, दिस इज, इसमें डैश डैश नहीं है, तो मींस दैट दिस इज व्हाट नॉन, यू कैन से दिस इज टर्मिनेटिंग. दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट टर्मिनेटिंग. अगर टर्मिनेट कर गया तो मींस दिस इज व्हाट ऑब्वियसली यू कैन से दैट दिस इज व्हाट रेशनल. तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 and this is what in the form of p upon q. so this is what rational. इसको p upon q के फॉर्म में लिख दिया. this is what whole you can say p and this is your q. हो गया डन. okay, now the next example number 6, so that this can be expressed in the form of p upon q where p and q are integer and q is not equals to 0. First of all check this expression, that is 0.3333 and अब आपको सोचो this is what non terminating. okay, non terminating है but non terminating but repeating. तो non terminating but repeating means this should be what rational. मतलब ये rational होना चाहिए. नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है तो ये रेशनल होना चाहिए. तो इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये तो कंफर्म हो गया. लेकिन कैसे लिखेंगे इसको, कैसे आप p अपॉन q के फॉर्म में लिखोगे. तो इसको क्या करो आप, इसको आप क्या करिए, आप क्या करो, इसको x लेट कर लो. x इज इक्वल टू 0.333 एंड डैश 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 और ये x ले सकते हैं. अब आप क्या करिए 10 you can say multiply 10 both side. दोनों साइड आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो. तो इधर भी 10 से करोगे इधर भी 10 से करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा. सो व्हाट वी कैन से 10x इज इक्वल टू 10 0.333 एंड दिस दैट इज व्हाट 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.333 डैश 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 इज इक्वल टू 10x. ओके, ये चीज समझ में आई. 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई क्यों किया, बेसिकली हमें यहाँ पे 3 चाहिए था, पॉइंट से पहले 3 चाहिए था, इसलिए हमें यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट से पहले हमें 3 मिला तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया. ओके, सो 3.333 को आप ये लिख सकते हो 3 प्लस 0.333 डैश 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 लिख सकते हैं. सो अब ये लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.333. दिस इज व्हाट x. इसको आप 1 कह सकते हो, पुट 1. सो वी कैन से x. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10x minus x is equal to 3 or you can say 9x is equal to 3 or you can say x is equal to 1 by 3. so क्या आया x is equal to 1 by 3. so ये किस फॉर्म में हो गया, this is in the form of p upon q. तो इसमें क्या था, बस एक चीज याद रखनी थी कि इसको आप करते तो ये नॉन रिपीटिंग है, मीन सॉरी ये रिपीटिंग है तो इस कैसे हो पाता, इसलिए आपने इसको x के फॉर्म में लिखा और 3 आगे लाने के लिए क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया. तो 3 यहाँ से सेपरेट हो गया. यस, और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई x. सो x इज दिस डन. और x है क्या बेसिकली 0.333, यही तो है x. यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली 0.33 dash 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 is equal to 1 by 3. So we can easily put it in the form of p upon q where q is not equals to
where q is equal to 0, not equals to 0. Okay, so next example number 7, 1.2727 and so on. We have to again show it into the p upon q form. So पहले कुछ सोचो, क्या ये रेशनल नंबर है? This is what? Repeating. We can write it in, ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है? Repeating है, but non-terminating but repeating means this should be what? Rational number. So इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो कैसे करोगे? जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, लास्ट क्वेश्चन में क्या ध्यान दिया था? लाइक 0.3333 था, तो जो भी चीज रिपीट हो रही थी उसको पॉइंट के आगे लाने की कोशिश करी थी, जितने टर्म्स के साथ वो रिपीट हो रही थी. यहाँ पे एक ही टर्म रिपीट हो रहा था, एक वैल्यू केवल रिपीट हो रही थी, तो हमने 3.33 इस फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करी थी. बट इन दिस केस यहाँ पे हमारी दो वैल्यू रिपीट हो रही है, दैट इज 27. सो ये मींस हमें 27 को पॉइंट के आगे लाना पड़ेगा. ठीक. सो फर्स्ट ऑल लेट टेक इज इक्वल टू टेक 1.2727 and so on is equal to x. Now 27 means we have to adjust this point here, तभी ये चीज इधर आएगी. So what we have to do? 100 से मल्टीप्लाई. So 100x is equal to, आप यहाँ लिख लेना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100. 127.27 dash. Now what we have to do? 100x is here. अब हम यहाँ से x स्प्लिट करते थे. So x क्या है? 1.2727. So अगर हम 1.2727 यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं, तो यहाँ पे 126 लिख सकते हैं. Why? 126 plus 1.2727 is what? 127.27. Okay. In this case, we can take 100x is equal to 126 plus 1.2727 is what? We just take it x. So x यहाँ पे पुट कर दिया. जो पहले किया था वही अब करना है जो पहले आपने किया था. 99 is equal to 99x is equal to 126 and x should be 126 by 9, or you can say that this should be 42 by 3. So this is what in the form of p upon q. Done. Sorry, here we have to write 99, so I have to write one more 3 here. Okay. Okay, the next is what? Example number 9, 0.23535. In this case what we have to do? Again आप देख रहे हो कि 353535 मीन से रिपीट हो रहा है. इसको भी p अपॉन q के फॉर्म में क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है. सो ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट जरूर नहीं हो रहा है. सो दिस इज व्हाट? अगेन इट इज अ रेशनल नंबर. तो कैसे करोगे? सो फिर वही चीज सोचो, जो चीज रिपीट हो रही है 0.23535, जो चीज रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं और उसको x ले लेते हैं, और जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने से मल्टीप्लाई करते हैं. मींस अगर एक नंबर रिपीट हो रहा होता है, जैसे कि इन दिस केस 0.33 वाले केस में आप क्या देख रहे थे? एक 3 रिपीट हो रहा था, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था. यस, 10 से हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था, और अगले क्वेश्चन में उसी अकॉर्डिंग 100 से किया. तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं? 2. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय अगेन 100. सो व्हाट वी गेट? 100 मल्टीप्लाई बाय 0.235. यस, 100x is equal to, we can say that 20. सो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? सोचो, अगर इसको अभी के लिए आप ऐसे लिख दो 35 एंड डैश डैश डैश. यस, सो दो वैल्यूज आगे जाएंगी, फर्स्ट सेकेंड. सो मींस पॉइंट यहाँ पे आएगा. सो 23.535 एंड सो ऑन. यस, इन दिस वे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया. ओके, सो ये आ गया. बट व्हाट वी हैव टू नीड, यहां से हम लोग इसको निकालते थे 0.23535 को. तो कैसे आएगा? देखो 23.5. इफ आई जस्ट राइट, इसको ऐसे लिख लो 0.23535. सो चेक इट आउट, 35 और डैश डैश डैश, यही चीज हमें चाहिए, तो हमने x लिख लिया. यस, 35 is 35 and 35 is same, but here is what 5,
here is 2 means यहाँ पे 3 कम है, so I have to take 23.3 plus 0.235 and 235 and dash dash dash. So we can just write it like this also. So 100x is equal to 23.3 plus this is what? This is your x. What we get? 100x minus x. We can directly write it here. 99x is equal to 23.3. X is what? 23.3 upon 99. So what you get? Your answer. It is in the form of, or you can say that 233 upon 990. This is what? In the form of what? P upon Q. Done. So now the last example of this exercise, find an irrational number between this and this. So what we have to do, अगर ये रेशनल नंबर होता तो सीधे क्या करते, एक रेशनल नंबर फाइंड करना होता तो बताया था मैंने, दोनों को प्लेस करके 2 से डिवाइड कर देते, बट वी हैव टू फाइंड द इर्रेशनल नंबर. So here we have to write 1 upon 7. So first of all solve it. We have to put 0.0. So when you solve this, easily I will just write the answers what you get. When you divide it, so you get 0.142857, and this whole string will repeat again. And when you solve this, so what you get? You will easily get 0.285. Easily solve हो जाएगा 714. So this whole string is also again repeating. So what I am telling that इसको solve किया है तो ये आया. In this case we get this. ये दोनों क्या है? Repeating है. Means both of them are what? Rational. We have to find irrational between them. Irrational होने के लिए non-terminating as well as non-repeating होना चाहिए. So 0.1, 0.2 के बीच में I just take 0.17, or you can 19 anything, 190, 1900, 19000. In this way, this will be going on. So this is what? Non-terminating, non-repeating. Or you can say 0.10, 100, 1000, but ये इसके बीच में नहीं आ रहा है. So you have to take, you will take it 18.100. In this case, this is also what? Irrational. So anyone you can write, और अपने आप से भी इसका एग्जांपल बना सकते हैं. ओके, सो दिस क्लास इज ओवर. इन नेक्स्ट क्लास वी विल start the exercise 1.3.